गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है। जैसे कि आपको प्रोटेक्शन इन ओएस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो सेकेंड यूनिट्स हैं उसमें एक टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। चलिए देखते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। जैसे कि हम देखते आए हैं डेटाबेस सिक्योरिटी में कि डेटाबेस बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है। अब उस डेटाबेस को हमें सिक्योर करना है। इस डेटाबेस को हमको सिक्योर करना है। तो देखते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी, पहले पढ़ते हैं क्या है, इसके बाद पता करते हैं कि कैसे डेटाबेस सिक्योर होता है। देखिए, डेटाबेस सिक्योरिटी वह टेक्निक है जो डेटाबेस को जानबूझकर या अचानक खतरों से बचाती है और सुरक्षित करती है। यानी कि जो सिक्योरिटी चिंताएं न केवल संगठन के डेटाबेस में मौजूद डेटाबेस में अवेलेबल के लिए वो प्रासंगिक होंगी, सुरक्षा के टूटने से सिस्टम के अन्य हिस्सों को नुकसान हो सकता है, जो अंततः डेटाबेस संरचना को प्रभावित कर सकता है। नतीजतन डेटाबेस सुरक्षा में हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, मानव संसाधन और डेटा शामिल है। तो सुरक्षा के उपयोगों को कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो एक विशिष्ट मिशन और सिस्टम के उद्देश्य में भिन्न होते हैं। पिछले दिनों में अक्सर उपेक्षित या अनदेखी करते हुए उचित सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता अब विभिन्न संगठनों द्वारा अधिक से अधिक अच्छी तरह से जांच की जाती है। अब we consider database security about the following situation, जैसे theft and fraudulent, loss of confidentiality or secrecy, loss of data privacy, loss of data integrity, loss of availability of data। ये सूचीबद्ध परिस्थितियां ज्यादातर उन क्षेत्रों को दर्शाती है जिनमें संगठन को उस जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो एक डेटाबेस के भीतर डेटा को नुकसान या क्षति होने की संभावना है।
कुछ स्थितियों में ये क्षेत्र सीधे तौर पर इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक गतिविधि जो एक क्षेत्र में नुकसान की ओर ले जाती है और दूसरे में भी नुकसान हो सकती है, क्योंकि एक संगठन के भीतर सभी डेटा परस्पर जुड़े होते हैं। अब डेटाबेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल्स है इसके अंदर? तो डेटाबेस सिक्योरिटी इनकम्पासेस मल्टीपल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग सिस्टम हार्डनिंग, एक्सेस, DBMS कॉन्फ़िगरेशन and security monitoring. These different security controls helps to manage the circumventing of the security protocol. यानी ये सारे के सारे आपके कंट्रोल्स हैं। जिसमें से पहला है कि सिस्टम हार्डनिंग एंड मॉनिटरिंग। ये आर्किटेक्चर DBMS तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण है कि सभी सिस्टम्स को लगातार पैच किया जाता है, ज्ञात सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन मानकों का उपयोग करके कठोर किया जाता है और अंदरूनी खतरों सहित पहुंच के लिए निगरानी की जाती है। यानी सिस्टम के अंदर हार्डनिंग और मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है, जिससे कोई भी वायरस सिस्टम के अंदर प्रवेश ना कर पाए। यह महत्वपूर्ण है कि DBMS को सुरक्षा, जैसे DBMS कॉन्फ़िगरेशन है, सुविधाओं का लाभ उठाने और विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच को सीमित करने के लिए उचित रूप से कॉन्फ़िगर और कठोर किया जाए, जिससे अपेक्षित सुरक्षा सेटिंग का गलत कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। DBMS कॉन्फ़िगरेशन की निगरानी और उचित परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कॉन्फ़िगरेशन सुसंगत रहता है। ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस सुरक्षा उपायों में प्रमाणीकरण, ये सत्यापित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या उपयोगकर्ता की साख आपके डेटाबेस में कलेक्टेड लोगों से मेल खाती है और केवल ऑथेंटिकेट यूजर्स को आपके डेटा और नेटवर्क और डेटाबेस प्लेटफॉर्म तक पहुंच की अनुमति देता है। एक्सेस, तो डेटाबेस सुरक्षा का प्राथमिक परिणाम आपके डेटा तक पहुंच की प्रभावी सीमा है। एक्सेस कंट्रोल वैलिड यूजर्स को और एप्लीकेशंस को ऑथेंटिकेट करते हैं। जो आपके डेटाबेस में वे क्या एक्सेस कर सकते हैं उसको सीमित करते हैं। एक्सेस में उपयुक्त यूजर्स की विशेषताओं और भूमिकाओं को डिजाइन करना और प्रोवाइड करना और प्रशासनिक विशेषाधिकारों को सीमित करना शामिल है। अब डेटाबेस ऑडिटिंग या इसी को हम मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। तो डेटाबेस जो आपकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में
मॉनिटरिंग क्रियाएं आपके डेटाबेस की केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करती है। ऑडिटिंग आपके डीबीएमएस तक अनधिकृत पहुंच के समग्र प्रभाव का पता लगाने, रोकने और कम करने में मदद करता है। बैकअप। एक डेटा बैकअप आपके डेटाबेस सुरक्षा प्रोटोकॉल के भाग के रूप में आपके डेटा की एक प्रति बनाता है और इसे एक अलग सिस्टम पर कलेक्टेड करता है। यह बैकअप आपको खोए हुए डेटा को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। जो हार्डवेयर विफलताओं, डेटा भ्रष्टाचार, चोरी, हैकिंग या प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप हो सकता है। Why is database security important? आपकी कंपनी द्वारा एकत्रित और प्रतिबंधित किए जाने वाले डेटा की सुरक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटाबेस सुरक्षा आपके डेटाबेस के साथ समझौता करने से बचा सकती है, जिससे वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा की क्षति, उपभोक्ता विश्वास का विघटन, ब्रांड क्षरण और सरकार और उद्योग विनियमन का गैर अनुपालन हो सकता है। इसलिए डेटाबेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। या आपकी कंपनी द्वारा जो भी आपका डेटा कलेक्टेड है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटाबेस सुरक्षा आपके डेटाबेस के साथ समझौता करने से बचा सकती है, जिससे वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा की हानि, उपभोक्ता विश्वास का विघटन, ब्रांड क्षरण और सरकार और उद्योग विनियमन का गैर अनुपालन हो सकता है। इस वजह से डेटाबेस सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंट कहा गया है। डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। अब डेटाबेस सिक्योरिटी सेफगार्ड डिफाइन अगेंस्ट इन अ myriad of security threats and can help protect your enterprise from development failure, excessive privileges abuse, platform vulnerability, unmanaged sensitive data, backup data exposure, weak authentication, database injection attacks। ये सारी चीजों से आपको राहत मिलती है डेटाबेस सिक्योरिटी सेफगार्ड की। ये डिफेंड करता है अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। अब इसमें क्या थ्रेट्स हो सकता है, क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट देखें। तो डेटाबेस सुरक्षा आवश्यकताएं डेटा की सुरक्षा की आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। पहला और आकस्मिक नुकसान और भ्रष्टाचार से, दूसरा उस डेटा तक पहुंचने या बदलने के लिए जानबूझकर अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो माध्यमिक चिंताओं में डेटा तक पहुंचने या उपयोग करने में अनुचित देरी के खिलाफ सुरक्षा या सेवा से इनकार करने के बिंदु पर हस्तक्षेप के खिलाफ भी शामिल। इस तरह के सुरक्षा उल्लंघनों की वैश्विक लागत सालाना अरबों डॉलर तक चलती है।
और व्यक्तिगत कंपनियों की लागत गंभीर, कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। विनाशकारी हो सकती है। ये आवश्यकताएं गतिशील हैं। नई इंडस्ट्रियां और प्रथाएं अनधिकृत शोषण के लिए लगातार नए क्षेत्र प्रदान करती हैं। साथ ही स्थिर उत्पादों और वातावरण को प्रभावित करने के लिए आकस्मिक या जानबूझकर दुरुपयोग के नए तरीके भी प्रदान करती है। आज के विश्वास में विश्व स्तर पर बदलते तकनीक सांस्कृतिक वातावरण शामिल है, जिसमें सुरक्षा चिंताएं मौजूदा समाधानों के उपयोग और नए के विकास दोनों को प्रभावित करती है। जैसे कि सुरक्षा आवश्यकताओं को बढ़ती स्पष्टता के साथ समझा जाता है। उन्हें संतुष्ट करने और इंटरनेट कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले खतरों की अक्षम करने की कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। बेशक सिद्धांत प्रभावशीलता में भिन्न हो सकते हैं, उनके एग्जीक्यूशन आमतौर पर लागत में भिन्न होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अधिग्रहण, रखरखाव, प्रशासनिक और प्रोग्रामिंग कमियां और प्रसंस्करण समय, प्रक्रिया समय पर सुरक्षा उपायों का प्रभाव। कम लागत में इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के प्रबंधन की लागत भी शामिल है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कमियां, दक्षता, जवाबदेही और इसी तरह के प्रबंधन लागत जो उपयोगकर्ता को लेन देन और डेटा प्रकारों की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ सकती है। तो डेटाबेस वातावरण के मूल तत्वों और संचालनों में सर्वर या स्कीमा से कनेक्शन, टेबल एक्सेस, परिवर्तन और एप्लीकेशन उपयोग शामिल है। आकस्मिक या जानबूझकर दुरुपयोग के खिलाफ इन्हें सुरक्षित करना सुरक्षा अधिकारियों, प्रशासकों और एप्लीकेशन प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है। उन्हें आंतरिक डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का प्रशासन और सुरक्षा भी करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गोपनीयता की गारंटी देनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक इंटरनेट पर कहीं से भी डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। ये इंटरनेट क्लाइंट्स हैं, ये भी क्लाइंट्स हैं, ये डेटाबेस सर्वर्स हैं, ये सारे डेटाबेस हैं। ये आपका फायरवॉल एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर, इस दीवार से होकर गुजरना पड़ता है इंटरनेट थ्रेड्स को या किसी भी क्लाइंट्स को। तो ये था डेटाबेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम एक अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।